मौसम की बात कर लेते हैं, मॉनसून की बात कर लेते हैं। राजधानी में गिरी मानसून की बौछारें, जयपुर समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। सलूंबर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर में ऑरेंज अलर्ट, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन में ऑरेंज अलर्ट। सीकर और जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी है। मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। तो राजस्थान में गिरी मॉनसून की बौछारें, जयपुर समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सलूंबर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर में ऑरेंज अलर्ट है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन में ऑरेंज अलर्ट है। और चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। जयपुर से विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्री गंगानगर से प्रदीप और राकेश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? जयपुर में इस वक्त किस तरह के का मौसम है? मॉनसून आ गया है और पूरे राजस्थान को लेकर भी जानकारी दें। देखिए, लगातार जो भीषण गर्मी के दौर से राजस्थान गुजर रहा था, अब कहीं ना कहीं उसमें राहत है। राजधानी जयपुर में देर रात से ही जो बरसात है वो कई इलाकों में हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें कमी आई है। फिलहाल जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर में लगातार जो देर रात से ही जो मौसम है वो बदला हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देर रात से ही लगातार राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से कई जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अब मानसून की एंट्री के बाद राजस्थान के कई जिलों में लगातार जो बरसात का दौर है वो चलेगा। अगर ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिले में जो ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। येलो अलर्ट की अगर बात की जाए तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, बारा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, डीग, अलवर सहित कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से राजस्थान में जो राहत की बूंदें हैं वो बरसेंगी, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी के दौर से राजस्थान गुजर रहा था। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जो टेम्परेचर है वो लगातार 40 और 45 के आसपास बना हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं जो भारी गर्मी है, भीषण गर्मी, वो राजधानी जयपुर में पड़ रही थी। लेकिन अब बरसात मानसून की एंट्री के बाद राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जो बरसात है वो शुरू हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं राहत की बूंदें आसमान से बरस रही हैं। लेकिन उसी के साथ ही कई इलाकों में जलभराव जैसी समस्याएं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और साथ ही जो तमाम राहत बचाव की टीमें हैं उनको भी सक्रिय कर दिया गया है। नगर निगम की बात की जाए या जेडीयू की बात की जाए, तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी ओर से भी तमाम तैयारी कर ली गई है, क्योंकि राजधानी जयपुर की बात करें या फिर अन्य शहरों की कई इलाकों में जो बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो मड पंप सहित जो तमाम चीज़ें हैं उन तमाम संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है, कि जिससे कहीं ना कहीं जो बारिश जब होगी या कई इलाकों में जब जलभराव की स्थिति सामने आएगी तो उससे निपटा जा सके। तो लगातार अब जो बरसात है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में होती हुई नज़र आ रही है। देर रात से ही राजधानी जयपुर के कई इलाकों में जो बारिश है वो हो रही है, और अभी भी जो बारिश है वो लगातार राजधानी जयपुर में राहत की जो बूंदें हैं वो बरस रही है। जी ठीक है, राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर के क्या हाल है? क्या जोधपुर में भी मौसम बदला है? देखिए, बात जहाँ तक जोधपुर की है, मौसम में हल्का सा बदलाव आज जरूर देखने को मिला है। आकाश में बादल जरूर छाने, जोधपुर को राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से लगातार उमस का दौर जो है, जिस तरीके से सुबह के वक्त जो नमी रहती है 60% के आसपास, ऐसे में जोधपुर को फिलहाल राहत जैसी उम्मीदें हम नहीं कह सकते कि कब राहत मिलेगी। लेकिन 40 कल की अगर मैं बात करूं, दिन भर का टेम्परेचर जो था 40.6 डिग्री था, तो निश्चित रूप से जोधपुर के जो लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं उमस है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक जिलों में जो है येलो अलर्ट जरूर, ऑरेंज और अलर्ट भी निश्चित रूप से नज़र आने लगा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत
राहत मिलने वाली है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो निश्चित रूप से हाल बेहाल है। लगातार मौसम विभाग ये कह रहा है कि जो है मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मानसून की दस्तक नहीं दिखाई दे रही। चाहे वो पाली की बात करें, जालोर सिरोही की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, फलोदी की या बालोतरा जोधपुर की, कहीं पर भी जो है बारिश जैसी राहत फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन उम्मीदें हैं कि आज के बाद थोड़ा सा जिस तरीके से आज सुबह के वक्त से ही आकाश में बादल छाने लगे तो निश्चित रूप से लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये राहत कितने बजे के बाद मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी की अगर बात करें तो सुबह के वक्त ही जो है उमस का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों के हाल बेहाल हो रहे, सड़कों पर निकलना तक मुश्किल है। निश्चित रूप से घरों में भी यही हालात जो है लोगों के बने हुए हैं कि घरों में भी जो है वो तपन महसूस करते हैं। निश्चित रूप से मैं कुछ भैया हैं उनसे बात करता हूँ कि भैया मौसम जो है लगातार गर्मी का बना हुआ है, क्या कहेंगे? सर जी, काफ़ी टाइम से ऐसा ही मौसम बना हुआ है गर्मी का, बारिश का कोई इम्पॉसिबल्स हो रहा है। अभी ना तो पब्लिक बाहर निकल पा रही है ना कहीं जा पा रही है ऐसे मौसम में तो, और गर्मी ऐसी हो रही है अनलिमिटेड गर्मी हो रही है। लेकिन मानसून का आगाज होने वाला, नगर निगम ने अभी मानसून को देखते हुए क्या तैयारी कर ली? नालों की सफाई वगैरह होगी? हाँ सर, कार्य प्रगति पर है। तो निश्चित रूप से ये नगर निगम से थे जिनका कहना है कि कार्य प्रगति पर है। मौसम को देखते हुए नालों की सफाई का काम जो है शुरू कर दिया गया है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ जो नाले निर्माणाधीन है अभी तक उनका निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो वो लोगों के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब बन सकता है। पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो हर साल एक आध व्यक्ति जरूर जो है नाले में डूबने से उसकी मौत हो रही है। तो ऐसे में इस बार प्रशासन को ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे वो पाल रोड की बात करें, पाली रोड की बात करें या बनार रोड की बात करें, तीनों तरफ जो है नालों का निर्माण जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उन नालों को लेकर भी सावचेत बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि उन नालों में अगर पानी का भराव होता है तो निश्चित रूप से अगर वो एहतियात नहीं बरतने तो किसी हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल नगर निगम के जो आयुक्त राहुल जैन है वो काफ़ी संजीदा है। उन्होंने सारे जो अधिकारियों को डायरेक्शन दे रखे हैं कि जहाँ जहाँ नाले अधूरे पड़े हैं वहाँ पर जो है साइन बोर्ड लगाया जाए, ताकि वहाँ से जब पानी भरा जाए उन सड़कों पर तो लोगों को ये मालूम रहे कि यहाँ नाले का निर्माण चल रहा है, वो थोड़ा सा सावचेती बरते पानी में जाने से। अच्छा, ठीक है। विष्णु का रुख करते हैं एक बार फिर से। विष्णु, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है और कल से ही ये बारिश का दौर जारी है, अब से कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह एक बारिश होती है और बारिश में सब कुछ चारों ओर जो लबालब पानी है, चारों ओर जयपुर में पानी पानी नजर आ रहा था भरा हुआ। अब क्योंकि कल से ये रात से बारिश है, अभी की अगर फिलहाल की बात करें, आज क्या कुछ स्थिति है जयपुर की? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर को एक नए ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि बरसों पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो राजधानी जयपुर में काम करता है। तो इस लिहाज से जब बरसात होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। अगर टोंक रोड की बात की जाए तो टोंक रोड के कई इलाकों में पानी है, उसकी वजह से पानी भरता है। साथ ही जो चार दीवारी का इलाका है वहाँ पर जो नीचे के स्तर पर जो मकान बने हुए हैं या जो कॉलोनी बसी हुई है उन इलाकों में पानी भरता हुआ नजर आता है। तो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिलती है। पिछली बार जब राजधानी जयपुर में बारिश हुई थी तो गुजर की थड़ी, टोंक रोड सहित कई इलाकों में जो जलभराव देखने को मिला था। देर रात से भी जब लगातार बारिश राजधानी जयपुर में हो रही है तो लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो मौसम है वो बदला है, जिससे कहीं ना कहीं जो बरसात है वो हो रही है। कई इलाकों से जो जलभराव जैसी स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो पानी बरसता है उसको निकलने में, ड्रेनेज सिस्टम से गुजरने में समय लगता है। उस लिहाज से कई जो सड़कें हैं राजधानी की वहाँ पर पानी भरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि देखिए लिहाजा शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम राजधानी जयपुर का है वो लगातार बहुत पुराना हो चुका है। इस लिहाज से कई इलाकों में पानी भरता है। साथ ही नगर निगम की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, समय पर जो तमाम इंतजाम हैं वो पूरे नहीं होते हैं। नालों की सफाई समय पर पूरी नहीं होती है, लिहाजा उस वजह से भी कई इलाकों में जो पानी है वो भरता हुआ नज़र आता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम भी सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर लगातार किए जा रहे हैं कि आने वाले मानसून के सीज़न में किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। इस लिहाज से तमाम जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से राजधानी जयपुर में जो लगातार जो बारिश है, देर रात तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो हल्की बरसात है
तो वो राजधानी जयपुर में हो रही है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि जो मानसून की दस्तक है वो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में शुरू हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु जानकारी के लिए, और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।